मैं ये उलझन में हूं कि आपका स्वागत मैं आदाब से करूं या नमस्कार से, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर की सियासत इसी चीज पर कानूनी और पॉलिटिकल तौर पर अड़ी हुई है कि क्या जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज को उर्दू रखा जाए या उसे हिंदी में तब्दील कर दिया जाए। आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रुपिज्म चल रहा है इसमें? बहुत, बिल्कुल बटी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन। हर एक को लगता है मैं तो बादशाह हूं, मुझे क्या करेंगे। तब्दील सरकार और ब्यूरोक्रेसी में बहुत गैप है, ताना बाना नहीं है। जिस तरह से डोमिसाइल लॉ को जब अमेंड करना था उसमें भी आपके काफी मेमोरेंडम किए थे। अमित मैं एक आपको आज बताऊंगा, जो ये सब पॉलिटिकल पार्टियां आपको लगता है हमसे डरती हैं। यही क्वेश्चन है कि आखिर अल्ताफ बुखारी के पास ऐसा कौन सा चिराग का जिन है जिस वजह से केंद्र सरकार भी आपकी सुनती है और किसी की नहीं। देखिए, आइडल माइंड्स की एक पैदावार है कि कोई एडवाइजरी काउंसिल बन रहा है, अल्ताफ बुखारी बन रहा है। लेट मी मेक इट क्लियर थ्रू योर चैनल, Altaf Bukhari does not believe in any backdooring. Number one, Altaf Bukhari per se does not need power for himself. मुझे अपने लिए कोई पावर नहीं चाहिए। जहां तक उठवा की बात आपने की, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, अनफॉर्चुनेट मुद्दा था। और मैं आज आपको बताऊंगा, मुझे कभी गिंद होती है ऐसी सियासत की। अपनी पार्टी को एक इंप्रेशन है कि वो बीजेपी की बी पार्टी है। इस समय जम्मू कश्मीर के जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कोई सेंटर के इतने ज्यादा क्लोज नहीं है जितना कि अल्ताफ बुखारी है। ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स जो है वो कश्मीर की हमेशा ज्यादा रही है, 45 और सरकार बनाने में उनका एक अहम रोल रहा है। अब जब टोल्स यहाँ पर लग रहे हैं उसमें यह पक्ष आ रहा है कि नेशनल हाईवे में जम्मू का डिवीजन ज्यादा है, यहाँ पर रेंज ज्यादा है, यहाँ पर टोल्स ज्यादा लगेंगे। ऐसे में पक्षपात क्यों कि जब लेने की बारी आती है तो देखिए, होम मिनिस्टर हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, जिनके साथ हमारी बात, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनकी पार्टी ने यहाँ पॉजिटिव रोल किया होता, ताना बाना बांधा होता लोगों के साथ, तो ये शिकायत नहीं होती जो आप भी आम लोगों की शिकायत है। क्यों? वैसे ही हमारे पास बड़े ब्यूरोक्रेटों की कमी है, और जब जो हमारे लोकल ब्यूरोक्रेसी है, जम्मू के अफसर हो या कश्मीर के, वो तो साइडलाइन हो चुके हैं, उनको तो साइडलाइन कर दिया है। जम्मू कश्मीर की सियासत में आज तक कई तरह के फेरबदल हुए और उनके चलते हुए रद्दोबदल के चलते जम्मू कश्मीर की सियासत राजा महाराजाओं के शासन से होते हुए कथित तौर पर संघ द्वारा बनाई गई नीतियों के में सिमटती चली गई। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक यह सोचने को मजबूर हो गया कि क्या वो धारा 370 से पहले वाली स्थिति में कथित तौर पर कही जाने वाली कश्मीरी शासकों के बीच में ठीक थी, या फिर धारा 370 हटने के बाद केंद्र द्वारा शासित बनाए गए एक शिकंजे के बीच में वो ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं। ऐसे में कई परिस्थितियां सामने आई हैं और इन्हीं पर चिंतन मंथन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सब पर पड़ रही भारी, यानी अल्ताफ बुखारी। बुखारी का साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है, लेकिन मैं ये उलझन में हूं कि आपका स्वागत मैं आदाब से करूं या नमस्कार से, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर की सियासत इसी चीज पर कानूनी और पॉलिटिकल तौर पर अड़ी हुई है कि क्या जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज को उर्दू रखा जाए या उसे हिंदी में तब्दील कर दिया जाए। देखिए, जहां तक ताल्लुक है इस चीज का कि जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज किसे बनाया जाए जी, जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जा रही हो कहीं भी किसी भी रियासत में, वही उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बनती है। मुझे नहीं लगता है कि इस पे कोई बहुत बड़ा विवाद होगा। आपको मालूम है कि बहुत सारे साउदर्न रियासतें हैं जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ हिंदी को तो नहीं ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा सकता। जो जहाँ लोग लैंग्वेज बोलते हो वही लैंग्वेज तो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। तो इस पे तो मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी विवाद की बात होनी चाहिए। जो अक्सरियत की ज़बान हो वही ज़बान है, और यहाँ अक्सरियत की ज़बान उर्दू है, और उर्दू ज़बान ही ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाएगी। आज हमारे बच्चे भी हिंदी पढ़ते हैं क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है, लेकिन पहले सब लोग उर्दू ही पढ़ते थे। पंजाब में भी पढ़ते थे, दिल्ली में भी पढ़ते थे, यूपी में भी पढ़ते थे, और यहाँ पर भी पढ़ते थे। इसलिए इसमें विवाद की तो कहीं बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं जो हिंदी पढ़ना नहीं जानते, शायद वो मुसलमान भी नहीं है। बुखारी साहब, लेकिन आप शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, आपको लगता है कि जब समय था जब उर्दू को कश्मीर और जम्मू कश्मीर में तो तरजीह दी जाती थी, जम्मू में उसे कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं किया गया था, जिस वजह से जम्मू के लोगों को खासकर दिक्कतें पेश आती थी, तो यदि वो समय हो जाता तो शायद आज इस पर विवाद नहीं बनता कि मुझे आज भी लगता है ऑप्शन इज देयर, हिंदी एंड उर्दू। ऑप्शन तो आज भी है, इट्स एन ऑप्शनल। आप उर्दू पढ़ो या हिंदी पढ़ो, इसलिए ये आगे भी ऐसे ही रहेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट ही रहेगा। कि क्यों लैंग्वेजेस आर ऑलवेज ऑप्शनल एक्सेप्ट इंग्लिश। अब मुझे ये पता नहीं ये हमने क्यों, क्या ये अंग्रेजों का असर हम पे रहा है या ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है।
मे बी बिकॉज दिस इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, इसीलिए अंग्रेजी को हमने ये कर दिया है कि वो ऑप्शनल नहीं रखी है। बुखारी साहब, जो मौजूदा समय में परिस्थितियां चल रही है, क्या समझते हैं आप जम्मू कश्मीर की सियासत या जो जम्मू कश्मीर के हालात है, ये ऊंट किस करवट पर बैठ रहा है? देखिए, आज के दिन में कोई भी ये नहीं कह सकता ये कहाँ हमें ले जाएगी। क्यों? जो प्लानिंग भारत सरकार की होती या प्लानर्स की होती कि हम इसके ये डायरेक्शन देंगे, कोविड एक ऐसी बलाई जिसने कोई किसी की प्लानिंग नहीं रखी। अब हर चीज नए तरह से प्लान होनी है। मुझे मालूम नहीं है कि ये कहाँ पर कब कैसे रुकेगी और कहाँ जम्मू कश्मीर पे तवज्जो फिर मरकूज हो जाएगी। पिछले 4 महीनों में अगर हम देखें, मुझे नहीं लगता है जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर कोई बहुत ज़्यादा मरकज़ की नज़रें रही होंगी, क्योंकि कोविड वॉज द प्रायोरिटी। उसके बाद चीन के साथ जो विवाद हुआ वो प्रायोरिटी बना। उम्मीद है कि अगर इस पेंडेमिक पे थोड़ा सा कुछ लोअरिंग ऑफ द कर्व हुआ तो शायद जम्मू कश्मीर की राजनीति फिर फोकस में आएगी। इस वक्त तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बैकग्राउंड में है। बुखारी साहब, आपको अपनी पार्टी के वजूद में लाने के लिए क्या कुछ कंडीशंस और क्या वजूहात लगे जिस वजह से आपको लगा कि अब अपनी पार्टी की आवश्यकता है? देखिए, हमने जब ये मुहिम उठाई थी कि स्टेटहुड को वापस लाएं, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स करें, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड्स करें, उस वक्त हमें लगा था कि जब ये पुरानी सियासी पार्टियों के लीडर बाहर आएंगे, इन सब से मिलजुल कर बात करेंगे। भैया, बात तो सच की है। सच यही है कि जज्बात छोड़ के जो प्रैक्टिकली हो सकता है वो लोगों को बताएं। उसमें चूंकि कुछ देरी हुई, कुछ लोग बाहर जब आए उन्होंने बात करने से गुरेज किया, कुछ लोगों ने, हमने कहा नहीं, लोगों का मसला है, लोगों का मसला हमारे मूड्स के तहीं नहीं चलेगा। मसले तो हल करने हैं और नुकसान दिल्ली को नहीं है। मैं यहाँ एक बात सही करना चाहता हूँ, खोया हम लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने खोया, हमने अपनी रियासत खोई, दिल्ली ने क्या खोया? दिल्ली का तो वाई शुड दिल्ली बी कीन टू रिटर्न द स्टेटहुड टू अस? वी शुड बी कीन टू गेट इट। दैट इज वाई आई शोड द कीनेस, दैट इज वाई आई केम फॉरवर्ड कि दिल्ली कहेगी कोई जमात नहीं है। हमने कहा हम हैं। हम तो इसलिए आए क्यों किसी ने तो, अब भाजपा रूल कर रही है, यहाँ भाजपा का ही रूल है, सेंट्रल शासन है, तो भाजपा तो वहां रूलिंग पार्टी है, ये भी मैं मानता हूं। होम मिनिस्टर हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, जिनके साथ हमारी बात, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनकी पार्टी ने यहाँ पॉजिटिव रोल किया होता, ताना बाना बांधा होता लोगों के साथ, तो ये शिकायत नहीं होती जो आप भी आम लोगों की शिकायत है। सरकार और ब्यूरोक्रेसी में बहुत गैप है, ताना बाना नहीं है। बीजेपी तो ये ताना बाना कर सकती थी, क्यों? दे रूलिंग पार्टी, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब है फेलियर तो उनका है, उनकी, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो उन्हीं की थी। इफ दे हैव फेल्ड, दिस शोज दैट देयर इज समथिंग मिसिंग इन देम। आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रुपिज्म चल रहा है इस समय? बहुत, बिल्कुल। बटी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन, काफी सारे हिस्सों में बटी हुई है। कोई एक के लॉयल, कोई दूसरे के लॉयल। एलजी साहब नए आए हैं, मैंने देखा पिछले 3-4 हफ्तों से वो कश्मीर में घूम रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, अच्छी चीजें कर रहे हैं, अच्छी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन क्या फॉलो कर पाएंगे उनको? क्या एडमिनिस्ट्रेशन उनको साथ देगी? क्या एडमिनिस्ट्रेशन वो इंप्लीमेंट करेगी? ये देखने की बात है, और देख लेते हैं। पब्लिक हेल्पलेस है, किसी का फोन नहीं उठाया जाता, एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई पिक नहीं करता, कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। इसी वजह से शायद प्रशासन भी ओवरबर्डन महसूस कर रहा है, और पॉलिटिकल स्टेटस ना होने की वजह से पब्लिक को पता नहीं चल रहा कि हमारे एड्रेस कहाँ पे किए जाए इस मसले में। नहीं, देखिए, मैं बताऊंगा, इस वक्त कोविड करके तो मैं मान सकता हूँ ब्यूरोक्रेसी ओवर बर्डन है, लेकिन फिर भी एक पॉलिटिकल शासन जब होता है ना, ब्यूरोक्रेट्स आंसरेबल होते हैं, दे आर अकाउंटेबल टू इट। आज ब्यूरोक्रेसी अनअकाउंटेबल है, हर एक को लगता है मैं तो बादशाह, मुझे क्या करेंगे? तब्दीली, ट्रांसफर, इट्स नॉट पनिशमेंट। एक कुर्सी से उठाएंगे दूसरे पे भेजेंगे। और यहाँ तो ये है कि यहाँ एक अफसर के पास 10-10 महकमे हैं, क्यों? वैसे ही हमारे पास बड़े ब्यूरोक्रेटों की कमी है। और जब जो हमारे लोकल ब्यूरोक्रेसी है, जम्मू के अफसर हो या कश्मीर के हो, वो तो साइडलाइन हो चुके हैं, उनको तो साइडलाइन कर दिया है। बुखारी साहब, एक बड़ा प्रश्न लोगों का ये साफ तौर से आता है कि अपनी पार्टी को एक इंप्रेशन है कि वो बीजेपी की बी पार्टी है। वो इंप्रेशन क्यों है? वो कई चीजों को लेकर है, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर के जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कोई
सेंटर के इतने ज्यादा क्लोज नहीं है जितना कि अल्ताफ बुखारी है। दूसरी बड़ी बात है, जिस तरह से अभी कार्यालय आपका खुला है, वो कुछ समय पहले ही रविंद्र रैना जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उनका हुआ करता था, जबकि कुछ महीनों पहले जो पैंथर्स पार्टी का ऑफिस है उसे खाली करवाने के निर्देश जो है स्टेट डिपार्टमेंट ने दिए थे। एक तरफ से कई पार्टीज के ऑफिस और उनके बंगलास खाली किए जा रहे हैं और अपनी पार्टी को नया आलीशान ऑफिस मिला है, वो भी रविंद्र रैना जी का, और घर को छोड़कर उनको खाली करवा कर दूसरा शिफ्ट किया गया है। क्लोजनेस क्यों? देखिए, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, यहाँ पीडीपी का दफ्तर है, यहाँ हर्षदेव जी का दफ्तर है, श्रीनगर में बीजेपी का दफ्तर है, श्रीनगर में पीडीपी का दफ्तर है। तो जिन पार्टीज के अपनी लैंड नहीं है, मासवाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सब लोगों के सरकारी ही दफ्तर होते हैं। क्यों? ये वेल प्रोटेक्टेड सिक्योर दफ्तर होते हैं। यहाँ मेन स्ट्रीम पार्टीज के लिए वो भी प्रॉब्लम है कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कि हमको कोई रेंट तो यहाँ पर भी देना पड़ता है। तो सिक्योरिटी की वजह से गवर्नमेंट अकोमोडेशन दी जाती है और हर पार्टी को यहाँ है, जो भी पार्टी है उसके पास है। और जहाँ तक ये घर, मैं ये मानता हूँ ये घर सलाथिया साहब का था, तो किराएदार कोई भी रह सकता है जी। और अभी भी हमारे नेबरहुड में रहते हैं वो, तो इसमें कोई बहुत डोंट रीड मच इनटू इट। दिल्ली के साथ ताल्लुकात कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली से दूर नहीं होती, क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट अलग चीज है, पार्टी जो वहाँ है वो अलग चीज है। पूछ रहा हूँ क्योंकि SR 202 जब हटाया गया उसमें कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा मेजर रोल है। आपने काफी ज्यादा वहां पर मशक्कत की है, केंद्र में जाकर काफी मेमोरेंडम दिए जो भी मुझे जानकारी है। इसके अलावा जिस तरह से डोमिसाइल लॉ को जब अमेंड करना था उसमें भी आपके काफी मेमोरेंडम दिए थे। अमित, मैं एक आपको आज बताऊंगा, जो ये सब पॉलिटिकल पार्टियां आपको लगता है हमसे डरती हैं, अपनी पार्टी से वो इसलिए डरती हैं क्यों? हमारा स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग इस पार्टी का डिफरेंट है। हम मुद्दा जो उठाते हैं मुद्दे के लिए नहीं उठाते हैं, मुद्दा हल करने के लिए उठाते हैं और हम फॉलो अप करते हैं। क्यों? बुनियादी तौर हम बिजनेस लाइक फॉलो अप करते हैं। यही क्वेश्चन है कि आखिर अल्ताफ बुखारी के पास ऐसा कौन सा चिराग का जिन है जिस वजह से केंद्र सरकार भी आपकी सुनती है और किसी की नहीं सुनती? देखिए, मैं नहीं ये कहता हूँ केंद्र सरकार मेरा सुनती है या नहीं सुनती है। हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी बात इस तरीके से एक्सप्लेन करें जिसके पूरे फैक्ट्स उनके सामने रखें। हम सियासत करने के लिए मुद्दा नहीं उठाते हैं, हम मुद्दे को हल करने के लिए उठाते हैं। आमतौर क्या है, पॉलिटिकल पार्टी स्टेटमेंट निकालती है, हाँ जी अखबार में आ गया, अखबार में आ गया, उससे क्या हुआ? आपको क्या फ़र्क पड़ी अखबार में आया या नहीं आया? आपको तो फ़र्क तब पड़ेगी जब इसको मैं पाए तकमील तक पहुँचाऊँ, इसका फॉलोअप करूँ। और मैं आपको बताऊँ, दे विल ऑलवेज हैव टू फेयर दिस थिंग फ्रॉम अस। हम जाके 10-10 घंटे भी दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे और मसले को हल करेंगे। हम उनमें से नहीं है जो गाली गलौज करेंगे अंदर जाके अफसर के पास, हम वो भी नहीं है कि गाली गलौज। हम मेहनत समाजत करके लोगों का मसला हल करें, एक्सप्लेन करके। वी हैव क्लैरिटी इन माइंड, वी फर्स्ट अंडरस्टैंड द इशू, एनालाइज द इशू, एंड इफ इट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वी एडवोकेट इट्स सॉल्यूशन। मुखर्जी साहब, आपने 2017 में आपने एक बयान दिया था जिसमें आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की तारीफ की थी कि वो जब भी कश्मीर पर कोई बातचीत करते हैं तो अनकंडीशनली करते हैं, जबकि मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी जब कश्मीर को सुलझाने की बात करते थे तो वो हमेशा कंडीशंस रखते थे, जिस वजह से आपने काफी आपत्ति दर्ज करवाई थी। लेकिन आप आज जब 370 हट चुका है उसके बाद इस तरह की चर्चाएं बाजार में गर्म है कि अल्ताफ बुखारी जो कि उनके खिलाफ बोलते थे, आज वो एक एडवाइजरी कमेटी बनाने जा रहे हैं जिसके तहत वो प्रभावी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और बीजेपी के उसके डिप्टी सीएम। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जितनी भी हैं ये यहाँ आइडल माइंड्स की एक पैदावार है कि कोई एडवाइजरी काउंसिल बन रहा है, अल्ताफ बुखारी बन रहा है। लेट मी मेक इट क्लियर थ्रू योर चैनल, अल्ताफ बुखारी डज नॉट बिलीव इन एनी बैकडोर एंट्री। नंबर 1, अल्ताफ बुखारी पर से डज नॉट नीड पावर फॉर हिमसेल्फ। मुझे अपने लिए कोई पावर नहीं चाहिए। पावर क्या होता है? पावर किसे आप कहते हैं? लोगों में इज्जत होनी चाहिए, वो आज भी है। और अगर ट्रेडिशनली पावर का मतलब है गाड़ी बंगला, ये सब ऊपर वाले ने दिया है। कोई भी बैकडोर सियासत अल्ताफ बुखारी नहीं करेगा। अल्ताफ बुखारी जो सियासत करेगा पूरे लीगल सियासत, डेमोक्रेटिक सियासत और डेमोक्रेटिक वे में। और हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, जो लोगों का फैसला होगा हम एक्सेप्ट करेंगे, तब भी आप हमें एक्टिव पाएंगे जी। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ेंगे भी नहीं। किस बात पे लड़ेंगे? लाना उनसे है। आज जिससे मुझे मुद्दा हल करना है मैं उनके साथ ही जाके लड़ूं जी। स्टेटहुड किससे वापस मुझे लानी है? डोमिसाइल के राइट्स किसने मुझे बचाने हैं?
मुझे लैंड अपनी बचानी, अगर ये मुझे अगर बच्चों के मसले हल करने किन से करूं, तो करना तो उन्हीं से है। ये तो यहाँ कोई अलग रियासती सरकार तो है नहीं, इट इज देयर। और मैंने देखा जब हम मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, जैसे वो कहते हैं उनको ईमानदार सियासतदानों की जरूरत है, हम तो कहते हैं हम ईमानदार हैं, हमने कोई सौदा नहीं किया है। हम क्या सौदा करते, किस चीज का सौदा करते, हमारे पास था क्या जो हम सौदे में यहां से उनको देते? सौदा तो वहां होता है ना, खरीदो फरोख्त वहां होती है जब आपके पास बेचने कुछ है, कोई दूसरा खरीदने को। हमारे पास तो बेचने कोई कुछ नहीं, यहां क्या रखा? अब तो लाने वाली बात है, हाथ जोड़ के मेहनत समाजत करके एक्सप्लेन करके, और क्या करोगे? एंड द प्राइम मिनिस्टर आई फाइंड हैज मेड अ कमिटमेंट, बट कमिटमेंट्स they will be in no hurry. We are in hurry to get it. हमें जरूरत है, मुझे लगता है as early as yesterday हमें मिल गया होना चाहिए। बुखारी साहब, अमेरिका का दल से आप विजयी रहे थे काउंसिल अपनी लेजिस्लेचर में, और 2014 में जब आपने अपना चुनावी पत्र भरा उसमें सबसे रिचेस्ट जो कैंडिडेट थे वो आप थे। 84 करोड़ आपने अपनी जो संपत्ति है वो बताई थी। लेकिन इतने रिच होने के बावजूद आपको ये समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपके भी कई प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होंगे। यहाँ पर आलम यह है कि इस समय भी अनएम्प्लॉयमेंट यदि हम सरकारी नौकरियों से भरने की कोशिश करें तो वो एक तिल को 7 भाइयों में बांटने के बराबर होगी। ऐसे में जो प्राइवेट फर्म्स बाहर यहाँ पर आती है, अभी भी जम्मू कश्मीर के यूथ को उनको तरजीह नहीं दी जाती कि फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दी जाए, फिर उसके बाद बाहर से स्टाफ लिया जाए। तो ऐसे में आपकी क्या? देखिए, मैं बताऊंगा यहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने में वो है यहाँ की ब्यूरोक्रेसी। यहाँ की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत स्लो है। जब तक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हेसन आप हो जाए तब तक ये नहीं होगा, और कहने से नहीं होगा। डंडा मार सियासतदान चाहिए, डंडा मार जिसको पता हो कहां पर क्या हो रहा है। आपको ये बता दूं, यहाँ एक फाइल 8-8 महीने टेबल पे रहती है। कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टर यहाँ आके लगाएगा? मुझे नहीं लगता। जब तक ना उस चीज़ को हम पकड़ में करें हम कामयाब हो जाएंगे। और जब हम इंडस्ट्री ही जवाब है अनएम्प्लॉयमेंट का, मैं भी मानता हूँ सरकार अनएम्प्लॉयमेंट का जवाब नहीं है, लेकिन उसके लिए मुझे नहीं पता है कि किसमें वो हिम्मत आएगी। अल्लाह करे अगर हमारी पार्टी को कभी ये मिला, अब देखेंगे क्या। हमें तो पता है, हम तो अंदर घुसे हुए हैं। हम तो हमें तो यहाँ तक पता है कि कौन सी फाइल किस टेबल पे, यहाँ इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए फाइल कितने टेबलों से गुजरती है, हमें बिल्कुल पता है वो। जबकि इसकी जरूरत ही नहीं, इंडस्ट्री आ गई, आपकी इंडस्ट्री को इजाजत दे दी, साथ ही आपकी बिजली को भी इजाजत मिलनी चाहिए। Why has this been made into a business? Every permission has been made into a business, and businesses have become personal businesses for them. मुखर्जी साहब, कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को जम्मू कश्मीर से प्यार इसलिए ज्यादा मिल रहा है, और आपको भी एक इंप्रेशन जरूर एक भावी मुख्यमंत्री के तौर पर इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि सिर्फ कश्मीर से नहीं, जम्मू से भी आपको प्यार मिलना शुरू हो चुका है। वजह है कि जो जम्मू की जनता को बीजेपी से उम्मीदें थी 25 सीटें हासिल करने के बाद, वो उम्मीदें आज तक खरा नहीं उतर पाए हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि चलिए, और क्योंकि ये कहावत है कि अपना अगर यदि मार के भी फेंकता है तो वो छांव में फेंकता है, तो उन्हें ये लगता है कि अल्ताफ बुखारी यदि कश्मीर का सोचेंगे तो जम्मू का भी अवश्य सोचेंगे। ऐसे में आपकी क्या रणनीति है कि आप किस तरह से ये लोगों को प्रोमिस करेंगे कि जम्मू की जनता के साथ भेदभाव नहीं होगा? क्योंकि वजह यह है कि जब कठुआ मामला हुआ था, रसाना मामले में, तब भी जो बीजेपी के लीडर खड़े हुए थे उसके लिए आपका बहुत कटाक्ष रहा था। देखिए, मैं एक आज बता दूं आपको, अब जम्मू और कश्मीर में विवादित मसला कोई नहीं रहा है। अब यहाँ स्टेटहुड मांगते हैं, वहां स्टेटहुड मांगते हैं, यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ जॉब मांगते हैं, लैंड मांगते हैं, वहां मांगते हैं, डेवलपमेंट दोनों साइड, अनएम्प्लॉयमेंट दोनों साइड, इसलिए विवादित मसले नहीं। मुझे नहीं लगता है कि आज गुंजाइश है किसी के लिए भी ये कहने को कि स्टेटहुड खाली जम्मू को मिलेगी, कश्मीर को नहीं मिलेगी। अपनी पार्टी कहती है वो दोनों को मिलेगी, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स दोनों को होगा। तो इसलिए पहले ही हमारे मुद्दे जो कोर एजेंडा है वो विवादित नहीं है। तो जम्मू शुड फील एश्योर दैट दीज आर आवर कोर एजेंडा, एंड इफ दिस इज नॉट देयर डिमांड दे कैन कम टू मी एंड टेल मी अल्ताफ बुखारी यू आर रॉन्ग, दिस इज नॉट आवर डिमांड, ये तो कश्मीरियों की डिमांड है। नंबर 1, अगर आप सब मानते हैं तो फिर विवाद किस चीज का? फिर हो गया गवर्नेंस पार्ट। कल हम पावर में अगर आते हैं, आप देखेंगे, आप अगर मुझे एज मिनिस्टर देखा होगा आप लोगों ने, फाइंड आउट आई हैव बीन फेयर बिकॉज वी बिलीव, जिस वक्त मैं मिनिस्टर था
कोई आपको जम्मू में से एक आदमी को भी लाओ, खड़ा करो, बोलो अल्ताफ बुखारी एज वर्क्स मिनिस्टर वाज अनफेयर क्रॉस, अल्ताफ बुखारी एज एजुकेशन मिनिस्टर वाज अनफेयर क्रॉस, अल्ताफ बुखारी एज फाइनेंस मिनिस्टर वाज अनफेयर क्रॉस। बिकॉज एज ए गवर्नमेंट यू हैव टू बी फेयर टू एवरीबॉडी। इट कैन नॉट बी क्या आप जम्मू के साथ विवाद करेंगे या कश्मीर के साथ विवाद करेंगे, यू हैव टू बी फेयर टू ऑल। और कहते हैं ना, जब बता ही काम हो तो बिस्मिल्लाह बेचारा क्या करेगा। यहाँ होता ही नहीं है सरकार के पास, तो वो विवाद उसी में लग जाता है कि यार उसको दिया इसको दिया। जहां तक कठुआ की बात आपने की, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, अनफॉर्चुनेट मुद्दा था। और मैं आज आपको बताऊंगा, मुझे कभी गिंद होती है ऐसी सियासत से। क्या हमारी माँ बहन बेटियां नहीं, उनकी हस्बैंड सियासत नहीं, वो किसी की भी बेटी हो सकती है, हिंदू की हो सकती है, सिख की हो सकती है, क्रिश्चियन की हो सकती है, मुसलमान की हो सकती है, इसमें सियासत है। और हम सबको मिलजुल के एक चीज का अहद करना पड़ेगा कि जो दरिंदे ऐसे गिनाव में काम करे उनका कोई मजहब नहीं होता है, उनको कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होती। क्यों? ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। ये जुर्म खास उस लड़की के खिलाफ नहीं था, ये इंसानियत के खिलाफ है। सत्ताधारी सियासत शुरू हुई थी मेरे ख्याल में कभी अल्ताफ बुखारी के पास आप नहीं देखेंगे, आप हमेशा देखेंगे आई ट्राई टू स्टिक टू द ग्राउंड, और वो सियासत करेंगे जो साफ और सीधी, कहीं भी इमोशंस नहीं हुई, कहीं पे झूठ नहीं हुआ, झूठ का सहारा कभी नहीं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जब भी जम्मू और कश्मीर की बात की जाती है, कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स जो है वो कश्मीर की हमेशा ज्यादा रही है 45, और सरकार बनाने में उनका एक अहम रोल रहा है। अब जब टोल्स यहाँ पर लग रहे हैं, उसमें यह पक्ष आ रहा है कि नेशनल हाईवे में जम्मू का डिवीजन ज्यादा है, यहाँ पर रेंज ज्यादा है, यहाँ पर टोल्स ज्यादा लगेंगे। ऐसे में पक्षपात क्यों कि जब लेने की बारी आती है तो? देखिए, मैं बताऊंगा आपको, पहले सीटों की जहां तक बुनियाद होती है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे है जी, पॉपुलेशन के बेसिस पे, वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है जी, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, वहां पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन के बेसिस पे होंगी। और दोनों खितों के लोगों को ये बोलना पड़ेगा कि हमें आपसी कोई दुश्मनी, बहुत फायदा सब लोगों ने इससे उठाया। अभी क्या दुश्मनी है? अभी तो हम बेसिक से नहीं उठे, क्या फर्क पड़ेगी किसी को भी? देखो, वहां ज्यादा हो यहाँ ज्यादा हो, वो कोई पाकिस्तान तो नहीं है। ये मानते धारा 370 हटने के बाद इस तरह की सोच ज्यादा बनती है जम्मू कश्मीर को एक साथ होकर चलना? नहीं, अब तो देखिए, जब 370 उठी थी 5 अगस्त को, मुझे लगता है यहाँ खुशियां मनाई गई थी। इसलिए नहीं मनाई गई थी कि वो 370 होगी, इसलिए कि शायद कश्मीरियों से कुछ छीना। शायद आज 1 साल गुजरने के बाद जम्मू वालों ने देखा हमने किस पे खुशियां मनाई, छीना तो हमारा। और यही बात सच है, हम दोनों का छीना, मैं आज भी कहता हूँ दोनों का छीना। लेकिन अब हम उस पास में भी नहीं रह सकते। हम हमारी स्टेट भी दोनों की गई, ये तो है नहीं कि जम्मू को स्टेट दी गई और कश्मीर को ली गई। हम इंटरलिंक्ड हैं, हमें हमारी तकदीरें जोड़ी गई हैं ऊपर से, हमारी अलग अलग तकदीर नहीं। इसलिए अगर सफल होना है तो मिलकर चलना, अगर असफल होना है तो बटे रहो। तो बटे रहने के लिए तो आपको सब कहेंगे बटे रहो, तो सियासत इसी पे चलेगी। जोड़ने के लिए बहुत कम कहेंगे, वो शायद अल्ताफ बुखारी की पार्टी है। लास्ट क्वेश्चन है कि जो जिन लोगों की समस्या है, जैसे SR02 के अभी भी जो उनकी समस्या है, डेली वेजेस की समस्या है, रेलवे खेल्स की है, इन सबको यदि उम्मीद है कि अल्ताफ बुखारी के माध्यम से हमारी समस्या हल होगी, वो कैसे हो पाएंगी? मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कोई सरकार नहीं हूँ, ना हमारा इस सरकार से विपक्ष ज्यादा मजबूत है, ना सरकार में हमारा कोई योगदान है, लेकिन हमें कन्विक्शन है कि ये गलत है। उसके लिए हम जहां हमें मेहनत करनी पड़ेगी मेहनत करेंगे, जहां हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक्सप्लेन करेंगे, और अगर हम कामयाब हुए एक्सप्लेन करने में, लोगों को सामने बताएंगे हम जी कामयाब हुए, ये होगा। अगर हम नाकाम हुए हम वो भी नहीं छुपाएंगे। क्यों? सच छुपाना सबसे बड़ी नाकामी है, और अपनी पार्टी का असूल है कि सच बोलो, सच छुपाओ। बिल्कुल, सच छुपाना बिल्कुल नाकामी है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बाद यदि जम्मू में अपनी पार्टी भी यहाँ पर अपना एक आधार बनाती है तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इस समय मौजूदा समय में यही माना जा रहा है कि जिससे सभी पार्टियां हारी उस पर भी भारी है अल्ताफ बुखारी, इस तरह का मानना है, कथन जो चल रहा है। बुखारी साहब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आप जुड़े रहिए न्यूज के साथ, मुझे नहीं कुमार टिकल मैंने को दीजिए इजाजत।